आज बात होगी हमारे सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस के चंद्रमा मिरांडा के बारे में, क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत ही रोचक जानकारी दी है और इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जो बताया है, जो उसके पैटर्न के बारे में बताया है, वो बहुत ही दिलचस्प है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इंसान उस मिरांडा चंद्रमा पर पहुंच जाता है तो उसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्यों अब नासा वहां पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, यूरेनस का चंद्रमा मिरांडा। यूरेनस हमारे सूर्य से काफी दूर मौजूद है और काफी ठंडा ग्रह है, इसके बारे में यह कहा जाता है। और जो इसके मिरांडा के बारे में तमाम जानकारी सामने आई है वो भी अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी है, क्योंकि मिरांडा यहां पर केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट जा पाया है और वो है वॉयेजर 2। जी हां, वॉयेजर 2 ने इसकी जो तस्वीरें ली, इसके बारे में जो जानकारी दी है, वो जब उसका विश्लेषण किया गया, उसके बारे में जो और ज्यादा जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि ये दूसरे चंद्रमाओं से बिल्कुल अलग है। तो इसके बारे में समझते हैं, और उससे पहले आपको यूरेनस के बारे में पता ही होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यूरेनस के बारे में भी दे दूं। यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है, जो अपनी अजीबो गरीब विशेषताओं के कारण एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका अक्षीय झुकाव, जो लगभग 98 डिग्री है। इसका मतलब है कि यूरेनस लगभग अपनी तरफ लेटा हुआ घूमता है, इसलिए इसे अक्सर आइस जाइंट भी कहा जाता है। और यही वजह है कि इसके मौसम चक्र जो हैं वो पृथ्वी से बहुत अलग है। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और यूरेनस के कुल 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से मिरांडा सबसे प्रसिद्ध है। यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के केंद्र से बहुत दूर स्थित है और उसके घूर्णन अक्ष से भी काफी झुका हुआ है। जी हां, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है यह भी दूसरे ग्रहों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। अगर बात मिरांडा की करें तो यूरेनस का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये अपने अजीबो गरीब भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है, जिसमें गहरी घाटियां, ऊंची चोटियां और विचित्र पैटर्न वाले क्षेत्र शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिरांडा के भूदृश्य का निर्माण अतीत में किसी बड़े प्रभाव या आंतरिक गतिविधि के कारण हुआ होगा। इसके आकार की बात कर लें तो मिरांडा सौरमंडल के सबसे छोटे चंद्रमाओं में से एक है। इसका आकार कुल मिलाकर के 300 मील में सिमटा हुआ है। मिरांडा की सतह पर कई तरह के भूवैज्ञानिक विशेषताएं पाई जाती है, जो इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाती है। मिरांडा की सतह पर कई किलोमीटर गहरी घाटियां और कई किलोमीटर ऊंची चोटियां पाई जाती है। मिरांडा की सतह पर कई विचित्र पैटर्न देखे जा सकते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि मिरांडा की बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर छिपा हो सकता है। जी हां, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा यूरोपा या इनसेलेडस पे पाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है, उसी तरह का एक महासागर वहां भी मिल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइडल हीटिंग के कारण मिरांडा के अंदरूनी हिस्से में पर्याप्त गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे पानी तरल अवस्था में रह सकता है। अगर मिरांडा पर वास्तव में पानी है तो यह जीवन की संभावना को लेकर एक रोमांचक खोज होगी। अब सवाल यह उठता है कि जिस टाइडल फोर्स की बात कर रहे हैं, जिस टाइडल हीटिंग की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको बता दें, मिरांडा और यूरेनस के बीच में जो खिंचाव है, और इसके अलावा मिरांडा जो बाकी जो 27 जो टोटल चंद्रमा हैं
उसके साथ में जो इसका खिंचाव है, जो चुंबकीय क्षेत्र है यूरेनस का, जो चंद्रमाओं का अपना खिंचाव है, उसके कारण ही ये टाइडल हीटिंग जेनरेट होता है। और इसी टाइडल हीटिंग के कारण उसके नीचे यानी बर्फ की मोटी सतह के नीचे महासागर होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिरांडा का अध्ययन हमें सौरमंडल के निर्माण और विकास के बारे में बेहतर समझने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मिरांडा पर पाने की संभावना से जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, अगर वहां पर पानी मौजूद है तो वहां पर किसी न किसी स्वरूप में जीवन की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। अब नासा समेत दुनिया भर की जो दूसरे स्पेस एजेंसीज हैं, वो मिरांडा के बारे में और अधिक जानने के लिए नए मिशन को भेजने की योजना बना रहे हैं। इन मिशनों के माध्यम से हम मिरांडा की सतह और आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। और अब ये समझ लेते हैं कि अगर कोई इंसान इस मिशन के माध्यम से वहां तक पहुंचता है तो उसे किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मिरांडा पर पहुंचना ही अपने आप में बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी। और वहां पहुंचने के बाद इंसानों को कैसी स्थिति दिखाई देगी, कैसा उसे महसूस होगा, उसके बारे में एक कल्पना के आधार पर हम समझ लेते हैं। अगर किसी मिशन के माध्यम से कोई व्यक्ति मिरांडा पर जाता है तो उसे एक अत्यंत अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव होगा। हालांकि वर्तमान तकनीक के साथ ऐसी यात्रा अभी संभव नहीं है, फिर भी हम अपनी कल्पना की मदद से इस यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। हमें तो यह पता ही है कि मिरांडा पर तापमान बेहद कम होगा। व्यक्ति को विशेष प्रकार के सूट पहनने होंगे ताकि वो इस अत्यधिक ठंड से बच सके। मिरांडा की सतह बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ गहरी घाटियां, ऊंची चोटियां और विचित्र पैटर्न वाले क्षेत्र हैं। ये एक ऐसा नजारा होगा जो व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मिरांडा पर सूरज का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता होगा। तो जो व्यक्ति वहां पहुंचेगा उसको विशेष प्रकार के प्रकाश के स्रोतों का उपयोग करना होगा, क्योंकि खुली आंखों से बिना रोशनी के कुछ भी देख पाना संभव नहीं होगा। इसलिए उसके पास लाइट्स के इंतजाम होने चाहिए। और मिरांडा का गुरुत्वाकर्षण यानी जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है, इसलिए व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे वो उड़ रहा है। ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा, लेकिन साथ ही ये थोड़ा डरावना भी होगा। मिरांडा पर रहने के लिए व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के अंतरिक्ष यान में रहना होगा। इस अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन, पानी और भोजन जैसी जो तमाम जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वो वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। मिरांडा पर कई तरह के खतरे हैं, जैसे कि उल्का पिंडों से टकराने का खतरा, रेडिएशन का खतरा और अचानक आने वाले तूफान का खतरा। तो इन चुनौतियों से भी उस व्यक्ति को दो चार होना पड़ेगा जो वहां पर मौजूद होगा। मिरांडा पर व्यक्ति बिल्कुल अकेला होगा, उसे अपने साथियों और परिवार से दूर रहना होगा। अब ये देख लेते हैं कि मिरांडा पर वो व्यक्ति अगर पहुंचता है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो व्यक्ति मिरांडा की सतह और वातावरण का अध्ययन कर सकता है। वहां से मिरांडा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकता है। और व्यक्ति मिरांडा की खूबसूरत तस्वीरें ले सकता है अगर उसके पास लाइट की बेहतर व्यवस्था हो। मिरांडा पर जाना एक बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव होगा। हालांकि वर्तमान तकनीक के साथ ऐसी यात्रा अभी संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हम मिरांडा और अन्य ग्रहों पर जाने में सक्षम हो जाए। तो मिरांडा के बारे में जो ये तमाम रोचक जानकारियां मिली है, वैज्ञानिकों ने जो जानकारियां दी है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मिरांडा भले ही बहुत ही ठंडा चांद हो, बहुत सबसे छोटे चांदों में से एक हो, लेकिन यहाँ पर अगर बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी मौजूद है, पानी का महासागर मौजूद है, तो वहाँ पर जीवन की कल्पना भी की जा सकती है। यही वजह है कि इसके तमाम पैटर्न को देखते हुए, इनकी घाटियों को देखते हुए, इसकी ऊंची जो चोटियां हैं उसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने अब तय किया है कि जल्दी ही वो
यूरेनस के इस चंद्रमा मिरांडा पर अपना मिशन भेजेंगे और इसके बारे में और तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आखिरी बार 1986 में ही वाइजर 2 इसके दक्षिणी गोलार्ध के पास से गुजरा था और उसकी जो तमाम तस्वीरें ली थी, रोचक तस्वीरें ली थी, उसके आधार पर ही अभी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में तमाम नए मिशनों के जरिए हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि क्या वाकई वहाँ पर जो पानी मौजूद है, जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी का पूरा एक महासागर है, उसमें किसी तरह का कोई जीवन मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।